तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। हकीकत यही है कि माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ फराहम कर सकते हैं। खसारे की वजह से हर चीज कर्ज लेकर ही कर रहे हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरचार्ज से मुतल्लिक पावर का बिल था जिसमें तरमीम की गई। तवानाई शोबे में इस्लाहात करना चाहते हैं। फिलहाल कोई रेट नहीं बदल रहा। मजमूई तौर पर 7000 टैरिफ लाइन्स हैं, जिनमें से 4000 टैरिफ लाइन्स को सिफर कर दिया गया। ज़राई शोबे में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। इस साल हमने इन्फोर्समेंट के जरिए 400 अरब से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। टैक्सेस को नाफिज करने के लिए कानून में तरमीम भी करेंगे। टैक्स नाफिज ना कर सके तो 400 से 500 अरब के इजाफी इकदाम करना पड़ेंगे। पार्लियामेंट से गुजारिश करेंगे कि वो टैक्स नाफिज करने के लिए कानून साजी और तरमीम करें ताकि हुकूमत को इजाफी इकदाम ना करने पड़े और निजाम में मौजूद लीकेज को खात्मा किया जा सके। दुकानों और मार्केट्स में लोग 18% सेल टैक्स देते हैं। ऑनलाइन कारोबार करने वालों की आमदन का हिसाब है न सेल्स का। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल का कहना है, कैश डिलीवरी मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऑल पाकिस्तान रिटेलर्स एसोसिएशन ने शिकायत की कि हमारी मार्केट हाथ से निकल रही। हम 18% टैक्स रजीम पर हैं। ऑनलाइन कारोबार वाले कोई टैक्स नहीं देते। शिकायत पर फैसला किया कि ऑनलाइन कारोबार पर 18% सेल टैक्स लगाया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि फ्रीलांसर्स ने गुज़श्ता साल $400 मिलियन कमाए। हमें नौजवानों को माहौल फराहम करना है ताकि और आगे बढ़ सके। ख्वाहिश है आज जो $8-10 पर कोडिंग कर रहे हैं वो $100 कमाए। नौकरियों की बात नहीं करनी चाहिए कि 1 करोड़ या 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मुल्क को निजी शोबे ने आगे लेकर जाना है। विफाकी बजट में चॉकलेट, कॉफी, मिनरल वाटर महंगा करने की तजवीज़। पैक्ड फूड, इंस्टेंट नूडल्स और प्रोसीड फूड भी महंगे। कोल्ड ड्रिंक्स, सवैयां, शीरमाल, बन और रस पर रियायती सेल्स टैक्स खत्म करने की तजवीज़। गाड़ियों की खरीदारी, पेट्रोलियम मसनूआत की नकद अदायगी और ऑनलाइन खरीदारी भी जेब पर भारी पड़ेगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हो जाए तैयार। ऑनलाइन कमाई पर 5% टैक्स कटौती होगी। ऑडियो, वीडियो, म्यूजिक और स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी टैक्स के दायरे कार में आएंगी। टेलीमेडिसिन, ई लर्निंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स और ई मार्केट्स पर भी टैक्स अदा करना होगा। पाकिस्तान भारत को मैदानी जंग और सिफारती महाज पर शिकस्त देने के बाद भी मुज़ाकरात की बात कर रहा है। भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, भारत ने दहशतगर्दों को पैसे देकर अपने यहाँ दहशतगर्दी कराई। भारत का बयानिया झूठ पर मबनी है। भारत कानूनी तौर पर सिंतास मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग है। मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही निकाला जा सकता है। सीज़ फायर का मरहला गुजर गया। भारत का तरीक़ाकार सबके सामने है। आज हम ब्रसल्स जाएंगे, यूरोपीय यूनियन को भी पैगाम पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ की प्रमोशन के सवाल पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि जंग में मुसल्लह अफ़वाज की कामयाब क़यादत के एतराफ़ में सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया। सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल कराने के लिए पुरअज़्म। उनका हर कदम नस्लों के दरमियान जंग और इख्तलाफात खत्म करने से मुतल्लिक है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टिमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल हल करने के ख्वाहिशमंद। उन्होंने ऐसे लोगों को मेज़ पर बिठाया जिनका लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ये दिलचस्प लम्हा है कि हम इस तनाज़े से मुतल्लिक किसी नुक्ते पर पहुँच सकें। हर रोज़ कोई नई पेशरफ्त हो रही है। उम्मीद है सदर अपने दौर में मसला कश्मीर को हल कर सकेंगे। अमरीकी सेंट कॉम के सरबराह जनरल करीला ने भारतीय उम्मीदवारों पर पानी फेर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ अमरीकी सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात अमरीकी कौमी सलामती के लिए अहम है। भारत के लिए पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। पाकिस्तान के ताउन से दाइश को कुचलने के करीब है। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमरीका को कई अहम कामयाबियां दिलाई। दाइश के दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया। इन कामयाबियों में काबुल एयरपोर्ट बम धमाके के मास्टरमाइंड जाफर की गिरफ्तारी और उसकी हवालगी भी शामिल है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कल दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात शेड्यूल। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम भी शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात करेंगे। दो तरफा मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल होगा। इलाकाई और आलमी अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत में काफ लीग के अरकान असम्बली की मुलाकात। माशी तरक्की, अवामी फलाह के लिए तमाम इक़दामात में वज़ीर-ए-आज़म को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली से मुतालिक समाअत न हो सकी तो इश्तिखाना 2 केस की समाअत भी मुलतवी। केस 1 जुलाई को रियाला जेल में सुना जाएगा। समाअत न होने पर वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर मायूस, बोले 26वीं तरमीम के बाद अदलिया की आज़ादी खत्म कर दी गई। कभी उनका वकील तैयार नहीं होता, कभी जज नहीं होता, ये सब ताखीरी हर में है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उम्मीद थी कि आज केस में कुछ पेशरफ्त हो जाएगी। बदकिस्मती से जज साहब छुट्टी पर हैं। 24वीं तरमीम में कहा गया कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात ख़त्म करने के लिए जजेस की तादाद बढ़ानी है। जजेस लाने के बाद भी मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। सियासी इख्तलाफ को नफरत में ना बदले, इंसाफ दिया जाए और मुल्क को आगे बढ़ने दें। मानी पीटीआई तहरीक के हवाले से अपनी तैयारियों से मुतमईन हैं। हमें पता है भाई ने क्या कहा है और पार्टी रहनुमाओं ने क्या कहा हुआ है। अब ये तहरीक नहीं रोक सकते। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी की रिहाई की खबरें देने वालों को तनबीह, बोली खबरदार, जो आइंदा किसी ने कहा खुशखबरी सुना दी। मानी पीटीआई का तमाशा न लगाएं। हमारी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। एक तारीख लेने के लिए 2.5 घंटे बैठना पड़ा। 26 जून की तारीख दे दी गई है। वकला के मुताबिक हमारा केस 3 मिनट में खत्म हो सकता है। अब हम आलमी सतह पर अपनी आवाज पहुंचाएंगे। बजट तजवीज़ के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और संगी मिल उबूर। 100 इंडेक्स में 2400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 2 नफ्सियाती हदें उबूर। मार्केट 1,24,514 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। कहा कारोबार में तेजी का रुझान। सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात के अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। मुल्क की माशी तरक्की का सफ़र शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियाँ दी। अब हम सबको मिलकर आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करना है। वज़ीर ख़जाना का वज़रा और अरकान की भारी भरकम तनख्वाहों का दिफा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि तनख्वाह 2 लाख से बढ़ाकर 21 लाख कर दी गई, इसका क्या जवाब है। वज़ीर ख़जाना ने जवाब दिया कि ये ज़रूर देख लें कि वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की सैलरी को कब एडजस्ट किया गया था। 2016 में काबीना के वज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। हर साल अरकान की तनख्वाह 5 या 5.5% बढ़नी चाहिए थी। अगर महंगाई की मुनासबत से हर साल उनकी तनख्वाहें बढ़ाते तो ये एकदम असर ना आता। वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों का एहतजाज। हुकूमत के रवैये के खिलाफ वॉकआउट कर गए। सहाफ़ियों ने कहा हमेशा की तरह बजट तकरीर के बाद FAR ने तकनीकी ब्रीफिंग नहीं दी। टैक्सेस से मुताल्लिक हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की गई। वज़ीर ख़जाना ने सहाफ़ियों के सवाल का जवाब नहीं दिया। सवालों का जवाब ना मिलने पर सहाफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अससार सहाफ़ियों को मनाकर वापस लाए। कहा सहाफ़ियों का मसला संजीदा है, तकनीकी ब्रीफिंग हर हाल में होनी चाहिए। मैं इनसे बात करूँगा। चेयरमैन FAR ने भी सहाफ़ियों से अपने रवैये पर मुआफ़ी मांग ली। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, तनख्वाहदारों को टैक्स रिलीफ दिया। IMF प्रोग्राम के बावजूद अवाम दोस्त बजट लाना वज़ीर आज़म की कामयाबी है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कौमी और अवामी ज़रूरियात और आलमी जिम्मेदारियों में तवाज़ुन का बजट है। अवाम जान चुके हैं कि मुश्किल वक्त में नून लीग ही मुल्क को संभालती है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि IMF के शिकंजे के बावजूद बेहतरीन बजट पेश किया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया है। ऐसी भी मखलूक है जो खुशखबरियों से खुश नहीं होती। कल कौमी असम्बली में उनका किरदार सब ने देखा। ये वही लोग हैं जिन्होंने पूरी साजिश की कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। IMF प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम चलाई। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने पंजाब के वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को बल्दियाती निज़ाम से राह फरार करार दे दिया। सदिया जावेद कहती हैं पंजाब ने बहुत अच्छा काम किया तो बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान कर दें। नून लीग का मेयर आता है या नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
मुल्क के सबसे बड़े सूबे में कमिश्नरी निज़ाम राज है। वज़रा कमिश्नर्स के बलबूते पर हुकूमत करने के बजाय अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी इक्तिसादी सर्वे और बजट को मुस्तरद कर दिया। शेख वक्कास अकरम कहते हैं वफाकी बजट के अहदाफ गैर हकीकत पसंदाना है। बजट में किसानों के लिए क्या रखा गया? हुकूमत की सीड पॉलिसी अभी तक मंजूर नहीं हुई। बजट का किसानों को कोई फायदा नहीं। ये तबाही वाला बजट है। किसान को अपनी काश्त की मुकम्मल लागत वापस मिलनी चाहिए। साहिबजादा हामिद रजा बोले हुकूमत ने ज़मींदारों का कत्लेआम किया, वो 50% भी अपना खर्चा रिकवर नहीं कर पाए। मलिक अहमद बशर ने कहा वफाकी बजट में हर सफ़ेद पोश का इस्तेसाल हुआ। सिंध हुकूमत का आइंदा साल का बजट 13 जून को पेश करने का फैसला। बजट में 300 अरब रुपए से जायद रकम का इजाफा। 3056 अरब रुपए का बजट वज़ीर आला सिंध पेश करेंगे। मजमूई तरक्याती बजट में इजाफे की तजवीज़। 1100 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। 400 अरब रुपए से जायद के गैर मुल्की फंडेड मंसूबे शामिल होंगे। टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 550 अरब, सेहत के लिए 340 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब ने असम्बली इजलास कल तलब कर लिया। स्पीकर मलिक अहमद खान सदारत करेंगे। तरक्याती बजट का 1200 अरब रुपए का ड्राफ्ट तैयार। 2750 तरक्याती स्कीमों के लिए 1076 अरब रुपए मुख्तस। 124 अरब की गैर मुल्की फंडिंग आएगी। 1412 जारी और 1353 नई तरक्याती स्कीमें शामिल। रोड प्रोग्राम, अस्पतालों की सोलर पर मुंतकली, साफ पानी के मंसूबे मुकम्मल होंगे। ट्रैक्टर और क्लीन एयर प्रोग्राम्स के लिए 10.5 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत का इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला। इब्तदाई तौर पर 3 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। मानी पीटीआई के पॉलीग्राफ और फोटोग्रामेटिक टेस्ट से मुतालिक पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मंजर अली ने फैसला सुना दिया। रिमार्क से है कि मुलजिम को बेगुनाही साबित करने के लिए 2 मौके दिए। मुलजिम ने जिद की वजह से दोनों मौके ज़ाया किया। अपनी नौयत का ये पहला केस है कि मुलजिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। मुलजिम के 2 बार इनकार के बाद तीसरा मौका दिया जाना महज वक्त का ज़िया होगा। टेस्ट कराने के लिए मजीद मौका की ज़रूरत नहीं है। तफ्तीशी ऑफिसर को हर कानूनी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज का इनकलाबी इक़दाम। पंजाब में पाकिस्तान के पहले और मिसाली वर्चुअल ब्लड बैंक का क़याम। ब्लड डोनेशन मॉडल में मुतल्लिका थाने के पुलिस एहलकार भी डोनेशन के कार खैर में शामिल। मरीम नवाज की शहरियों बिलखसूस नौजवानों को ब्लड डोनेशन के कार खैर में शामिल होने की अपील। कहा ज़रूरत के वक्त खून का हर कतरा कीमती है, जो किसी ज़रूरतमंद के लिए ज़िंदगी की नवीद बन सकता है। पंजाब डिजिटलाइजेशन के नए दौर में दाखिल हो चुका है। सर्विसेज के मयार को बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। वज़ीर आला सिंध से यूएसएड के मिशन डायरेक्टर की अलविदाई मुलाकात। यूएसएड और सिंध हुकूमत के इश्तराक से जारी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने विराया किट की खिदमात को सराहा। मुराद अली शाह ने कहा कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 15 अजला में जारी है। सिंध हुकूमत इस मनसूबे में अपने हिस्से के फंड्स खर्च कर रही है। इस प्रोग्राम की बदौलत जच्चा और बच्चा की अमवात की शरह में नुमाया कमी आई। डायरेक्टर विराया केट ने काम के दौरान सिंध हुकूमत के ताउन पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। एलॉन मस्क ने ट्रंप से मुतालिक पोस्ट पर मुआफ़ी मांग ली। स्पेसएक्स के सरबराह एलॉन मस्क ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में की गई अपनी हालिया पोस्ट पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मैंने हद पार कर दी। मुझे सर ट्रंप के बारे में अपनी कुछ पोस्ट पर अफसोस है। पिछले हफ्ते मैंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो हद से बढ़ चुकी थी। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। बेशतर शहरों में पारा 40 से ऊपर। लाहौर और सरगोदा में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। जेहलूम, डीजी खान और सक्खर में 45 दर्जे, जेहलूम में 45, नवाबशाह में 44 और इस्लामाबाद में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर कल तक बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री जायद रहने का इम्कान।
शहरी धूप में निकलने से गुरेज करें, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। टेस्ट क्रिकेट का आलमी चैंपियन कौन? टाइटल के लिए दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका लॉर्ड्स में आमने सामने। पहले सेशन में प्रोटीज ने 4 कैंगरूज रिकॉर्ड कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर 100 से ज्यादा रन बना लिए। लुब्यूशन और ख्वाजा की जोड़ी 12 रन ही बना सकी। मार्न्स 17, ट्रेविस हेड 11, कैमरॉन ग्रीन 4 रन बना सके। उस्मान ख्वाजा 20 गेंदें खेलकर भी खाता ना खुल पाए। स्टीव स्मिथ और बेयर वेबस्टर क्रीज पर मौजूद।